है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज है फ्राइडे और सुबह के हो रहे हैं 9 और घर में झाड़ू पोछा नाश्ता सब मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में, क्योंकि इसकी हालत देख के आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा। एक्चुअली ये है हमारा स्टोर रूम, जो घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि घर में जितनी भी एक्स्ट्रा सामानें रहती हैं वो सब लाकर हम यहाँ डालते हैं। जैसे चावल आता है महीना में, वो 25-30 केजी का बोरा आता है, तो वो हम किचन में रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ उतना स्पेस होता नहीं है, तो इसलिए हम उसे लाकर यहाँ डाल देते हैं। बच्चों के पुराने कपड़े जो हो जाते हैं उन्हें कहाँ आप रखोगे, तो उसे भी यहाँ लाकर रखते हैं। बच्चों के पुराने कॉपी किताब, जो सामान ख़राब हो गया है, बनाना है, वो सब मीन्स सारा सामान वैसा वैसा यहाँ रहता है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी फुल हो चुका है। मीन्स बहुत ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे ज़रूरत के सामान तो हैं ही, जो यूज नहीं आने वाले वो सामान भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आज मुझे उसे ही क्लीन करना है, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। और देख के मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रहा है कि इतना ज़्यादा कचरा यहाँ कैसे भर गया। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि होता ही है ना कि आप जब साथ अपने चारों तरफ सामान ही देखोगे तो आपको समझ में नहीं आता कहाँ से किधर क्या करें। ये रूम एक्चुअली फ्रेंड छोटा है, तो मुझे उसी के अनुसार इसे सेट करना है ताकि मेरे सामान भी आ जाए और थोड़ा मुझे स्पेस भी मिले खाली खाली। तो जो बड़े बड़े सामान हैं उसे पहले मैं रख लूँगी और जो हटाने वाले सामान हैं उसे बाहर रख लूँगी, ताकि थोड़ा सा मुझे एरिया खाली मिल जाए, ताकि मुझे समझ में आए किसे कहाँ सेट करना है। और ये देखिए इतने सारे सामान निकले, जिसमें से मुझे कुछ हटाने हैं और कुछ वापस अंदर डालने हैं। तो रूम पूरी तरीके से खाली कर दिया मैंने, जितने भी हटाने वाले सामान थे सब हटा दिए। जितना समझ में आया उस अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया है, थोड़ा सा मुझे जगह मिल गया है। और होता ये है ना कि अगर रूम छोटा है और सामान आपको बहुत सारे उसमें रखने हैं, तो फिर चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे सेट करें, ताकि फिर थोड़ा सा स्पेस भी रहे, देखने में अच्छा भी लगे और होच-पोच ना हो कि आपको कभी कुछ सामान निकालना है या कुछ ढूंढना है तो फिर उसे ढूंढने में आपका पूरा दिन चल जाए। तो वही है, तो उसी के हिसाब से मैं भी सेट कर रही थी कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो ज़रूरत पड़ने पे फिर खोजने से नहीं मिलते थे, ऐसा हो गया था। तो अभी मैं वो नहीं चाहती हूँ। जब हमारा इलेक्ट्रिक का काम हुआ था तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक का सामान बच गया था, तो अभी भी अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है तो फिर यहाँ मुझे आना पड़ता है वो सामान खोजने के लिए। तो फिर वो अगर नहीं मिलता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, फिर नया लाओ, जबकि वो पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से सबको सेट कर दिया है कि जब मुझे जो सामान की ज़रूरत पड़े वो तुरंत मुझे मिल जाए। और ये थोड़े से चावल थे जो गंदे हो गए थे, तो उसे मैंने फटक दिया। तो सारा काम हो गया है, बस झाड़ू पोछा करना है। तो घर के अंदर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था मॉर्निंग में ही, बस इधर मैंने सीढ़ी एरिया छोड़ दिया था, क्योंकि अभी मैंने स्टोर रूम से सामान निकाला तो फिर सीढ़ी पूरा गंदा होता, तो फिर मेरा डबल काम होता। तो इसलिए अभी साथ ही साथ इसे झाड़ू भी कर लूँगी पूरी सीढ़ी को, और स्टोर रूम के साथ सीढ़ी को भी पोंछ दूँगी। तो साफ़ सुथरा करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए इस रूम की हालत थोड़ी बहुत बेटर हो गई है। मुझे स्पेस जितना चाहिए था मुझे मिल गया है, और सामान भी मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया है, और सामान भी अच्छे से सेट हो गया है। रूम छोटी है बट उसी अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। तो मुझे अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ी सी तो जगह मिली, कि जब भी मैं यहाँ इंटर हूँ तो मुझे फिर किचकिच ना लगे, देख के थोड़ा सा मन हल्का लगे। और क्या होता है ना, जब कोई काम को अब अच्छे से कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर अंदर से जो खुशी आती है ना वो बयां नहीं कर सकते, इतना मज़ा आता है देख के उस चीज़ को। तो वही हुआ है। तो चलिए सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं यहाँ नहा कर भी आ गई हूँ। खाना मैंने नहीं बनाया था, अभी हो गए हैं 12, तो बच्चों के आने के पहले मुझे फटाफट खाना बनाना है। तो पानी मैंने बैठा दिया था, गर्म हो गया तो चावल मैंने डाल दिया है, तो उधर भात हो रहा है। और सुबह में मैंने बनाया था आलू कद्दू की सब्ज़ी, तो वो थोड़ी बहुत बची हुई है, तो हो जाएगी, थोड़ी बहुत है। और अभी मैंने थोड़ा सा गोभी निकाला है, उसकी भुंजिया बना दूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो मुझे वैसा खाना बनाना है जो फटाफट हो जाए, जिसमें टाइम ना लगे, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे और खाना रेडी नहीं रहेगा
तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो भूखे प्यासे आते हैं तुरंत, फिर उन्हें खाना नहीं मिले तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा करेली निकाला है, उसकी भी मैं भुंजिया बनाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे करेली छूते तक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ 2 तरह की भुंजिया बनानी पड़ी है। गोभी भुंजिया की, वो गोभी भुंजिया खाएंगे तो ठीक है, और यहाँ अपने लिए मैं थोड़ी सी करेली कट करके रख दे रही हूँ। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, सुबह आप एकदम फुल एनर्जी के साथ उठो, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाओ। तो काम के साथ साथ आपको किचन को भी संभालना होता है, नाश्ता खाना सब आपको टाइम पे रेडी करना होता है। तो इसलिए कभी कभी सही में लगता है कि घर संभालना ईजी नहीं है। बहुत किन्हीं के मुंह से सुनने में मिलता है कि अरे क्या है घर संभालने में, लेकिन सही में फ्रेंड्स जो करते हैं ना उन्हीं को पता है घर संभालना ईजी नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा ना है कि आप किचन में घुसे हुए और सिर्फ खाना ही बना रहे हो, आपको सब तरफ ध्यान देना है। तो वही होता है मेरे साथ भी। अभी देखिए तीन तरह के खाना बन रहे हैं। एक तरफ मैंने गोभी भुंजिया बैठाया हुआ है, एक तरफ मैंने चावल बैठाया हुआ और एक तरफ करेली। तो गोभी की भुंजिया भी रेडी है, चावल भी रेडी, और ये रही आलू कद्दू की सब्जी, और बस करेली थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर आज का खाना मेरा रेडी। खाना वाना कंप्लीट हो गया था, बच्चे आने के बाद उन्हें मैंने दे दिया। मैं दोपहर का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था, और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, तो जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें चलिए ले चलते हैं। और साथ ही साथ मैं इसे सरिया भी दे रही हूँ, फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सब काम साथ ही साथ हो जाता है तो अच्छा, नहीं तो फिर वो रखा ही रहता है। फिर होता है क्या है कि जब काम टाइम मिलता है तब मैं उसे करती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात में जब सोने जाती हूँ उसके पहले थोड़ी देर में बैठ के इसे कर लेती हूँ, या फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर, तो ऐसे ये रखा रहता है। तो फिर कपड़े भी इधर उधर पड़े रहने से अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए बेड की क्या हालत करके रखे हुए हैं, मैं तो थक जाती हूँ करते करते। मीन्स 1 मिनट का चैन नहीं। जब आप थोड़ा सा लेटने जाओ, आराम करने जाओ, तो फिर एक्स्ट्रा काम आपके बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये। तो ये लोग ऐसे ही करके रखते हैं, मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसे ये लोग ऐसे करते हैं। और फिर जब तक आप इसे अरेंज करके नहीं रखोगे तो फिर मन में शांति नहीं लगती है। कोई काम अगर आप देख लो कि वो ठीक नहीं है तो उसे फिर उसी वक्त करना है, नहीं तो फिर चैन नहीं। तो वही हालत है। तो काम करते करते शाम भी हो गया है, तो चाय पीने का टाइम हो गया। तो चलिए दूध भी गर्म करना था मुझे, तो उसे भी गर्म कर लेते हैं और चाय भी साथ ही साथ बैठा लेते हैं। तो आज मैं यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, इनके लिए भी चाय बना रही हूँ, क्योंकि ये भी घर आज जल्दी आ गए। एक्चुअली इनके पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था, उस वजह से घर जल्दी आ गए। तो जब लगा उस समय तो दर्द उतना नहीं था, बट बाद में दर्द थोड़ा बढ़ गया था, तो चलने में इनको दिक्कत हो रही थी। तो घर आ गए, तो वही फिर मैं इन्हें भी साथ में साथ चाय दे रही हूँ। दवा है वो खा लेंगे तो शायद थोड़ा सा रेस्ट हो। घर के कामों को करना है, तो शायद यही हैबिट हमारी है जिसकी वजह से हम पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ फ्रेंड इस ब्लॉग का भी मैं आज एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।